सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीह भाई बहन, आज हम लोग जानेंगे कि क्या एक मसीह विश्वासी अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति सिनेमा अर्थात पिक्चर देख सकता है या नहीं। तो हम लोग इस बात का उत्तर परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचन के द्वारा समझेंगे, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा दिया गया हर एक वचन सत्य है, जिसको पढ़कर या सुनकर अपने जीवन में लागू करने से जरा भी ना हिचकिचाएं, क्योंकि केवल एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन है जो आपको सुख और शांति देगा। यदि आज आप अपने जीवन के अशांति को दूर करना चाहते हैं तो आज ही अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को बसने दें। प्रभु आपको आशीष देगा। तो हम बात कर रहे थे कि क्या एक मसीह विश्वासी को सिनेमा देखना चाहिए या फिर नहीं। हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 1 उसके 1 पद से 2 पद तक। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। इस वचन में यह लिखा हुआ है कि धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ही वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। एक सच्चा मसीह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी भी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि हमें इन सब प्रक्रियाओं से क्या लाभ मिलेगा। तो सिनेमा कौन सी जगह है, वहाँ आपको ऐसे ही कार्य सीखने को मिलेंगे। दुष्टता, पाप का मार्ग और ठट्ठा करने वालों की वो मंडली है। क्या परमेश्वर यही कहता है कि आप गंदे आचरण सीखो और अपने जीवन में लागू करो? यदि आप ऐसा करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके जीवन में नहीं है। आप पूर्ण रूप से संसार में हैं और ऐसे ऐसे कार्यों को करने वाले कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। यदि आप सही मार्गदर्शन न पाकर भटक गए हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह की बातों को समझें जो उन्होंने कहा है। गलातियों अध्याय 5 उसके 19 पद से 21 पद तक हम पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। इस वचन के द्वारा हम अपने शारीरिक प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं और शारीरिक प्रक्रिया शैतान की ओर से आती है। आपकी शारीरिक प्रक्रिया के अनुसार जो भी कार्य होते हैं वो शैतान की ओर से होते हैं और उस कार्य में केवल शैतान की महिमा होती है। यदि आप सिनेमा देखते हैं तो आप अपने जीवन में उसमें हो रहे प्रक्रियाओं को लागू करते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। बोलचाल, रहन सहन, पहनावा, आपके सारे काम शरीर के अनुसार होने लगता है, क्योंकि मूवियों में आपको गलत कार्य ही सिखाए जाते हैं। गलत कार्यों की पहचान हमने जो वचन आपको बताया गलातियों अध्याय 5 पढ़कर आप अपने शारीरिक और आत्मा दोनों के कार्यों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप इस वचन को जरूर पढ़ें और अपने जीवन में लागू करें, क्योंकि ये वचन ही है जो आपको पाप से मुक्ति दे सकता है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग दिन भर जो जी में आया करते रहते हैं और बोलते रहते हैं जैसे बिना लगाम का घोड़ा दौड़ता हुआ चला जा रहा है। क्या यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है? क्या परमेश्वर ने हर एक मानव जाति की रचना दिन भर गलत कार्यों को करने के लिए ही किया है? तो हम आपको बता दें कि परमेश्वर ने हर एक मानव जाति की रचना मात्र केवल अपने महिमा के लिए बनाया। इंसान अपनी गलतियों के कारण पाप में पड़ गया, जिसका खामियाजा आज हर एक व्यक्ति को भुगतना पड़ रहा है। तो आप क्यों नहीं छोड़ देते हो इस पाप से भरे जीवन को, जिसका कोई अर्थ नहीं है? अहिंसा, पाप, अधर्म, दुराचार को क्यों नहीं छोड़ देते हो? क्यों नरक में जाना चाहते हो? बुराइयों को छोड़ो और सत्य के मार्ग पर चलो जो तुम्हें स्वतंत्र करेगा, क्योंकि यूहन्ना अध्याय 8 उसके 32 पद में लिखा है, और सत्य को जानोगे
और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य कौन है? केवल प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।